आज की ये वीडियो ख़ास तोहफ़ा है उन उलमा और तलबा हज़रात के लिए जो कि मेरी तरह दीनी तालीम के अंदर मसरूफ़ हैं, पढ़ने और पढ़ाने के अंदर। तो उन उलमा से जब मसाइल पूछे जाते हैं, तलबा जब मसाइल हल करने की कोशिश करते हैं, खुसूसन जब वरासत का मसला उनके सामने पेश किया जाता है, तो अक्सर उलमा उसे किनारा कशी इख्तियार करते हैं कि भाई बड़ा औखा काम है। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज की ये वीडियो इंशाअल्लाह ये वरासत के तमाम मसाइल आपके एक क्लिक के अंदर इंशाअल्लाह हल होंगे। जितना भी मुश्किल से मुश्किल मसला हो इंशाअल्लाह आपके लिए बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं रहेगी। अगर आप आलिम या तालिब इल्म नहीं हैं, आपका कोई अज़ीज़, कोई रिश्तेदार, कोई आपकी बेटी या आपका बेटा या आपका कोई अज़ीज़ तालिब इल्म है, तो आपको ये आज की ये वीडियो उसको लाजमी शेयर कीजिए ताकि वरासत का कोई भी मसला उनके लिए कोई परेशानी का बायस ना बने। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मेरी गारंटी है कि आज के बाद इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद आप वरासत के किसी मसले से भागेंगे नहीं, बल्कि आप लोगों के पास जाकर खुद कहेंगे जी दसो जी कोई वरासत का मसला पूछना है तो ऐसी हाजिर है। बल्कि आप लोगों के घरों में जाके कहेंगे फलाना फोत होने वाला है तो उसकी वरासत का मसला अगर पूछना हो तो आप हमसे पूछिएगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक एक बात और एक एक चीज़ आपको इंशाअल्लाह मैं इस वीडियो के अंदर ट्रेनिंग कराऊंगा। इसके लिए हम चलेंगे जी, साथ में स्क्रीन अटैच कर रहा हूँ, आप उस स्क्रीन को ज़रा अच्छी तरह तवज्जो से देखिएगा। आप कोशिश कीजिए अपने मोबाइल को आप इससे ऐसे कर लें ताकि आपको एक एक चीज़ तरह समझ लगे। तो आपने सबसे पहले चले जाना जी, आपने अपने प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाकर जी आपने वहाँ पर टाइप करना है अल-फ़राइदुल मुयस्सिर। ये देखें ये मैंने प्ले स्टोर अपना ओपन किया। ये प्ले स्टोर यहाँ पर सर्च बार के अंदर आपने लिखना है जी अल-फ़राइदुल मुयस्सिर। ये देखें, अच्छा ये अल-फ़राइदुल मुयस्सिर ये आप देख लें, ये आपने उर्दू के अंदर टाइप करना है। जो ही उर्दू के अंदर टाइप करके आप सर्च करेंगे तो सर्च करने के साथ ही आपके सामने ये वाली एप्लीकेशन आपके सामने ओपन होगी, ये वाली। ठीक है, आपने इसका लोगो अच्छी तरह देख लेना है और लोगो देखने के बाद आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। तो मेरे पास पहले से डाउनलोड है तो मैं इसको करूँगा जी ओपन। ये मैंने इस ऐप को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आपके सामने ये इस तरह का कुछ इंटरफेस शो होगा। अब इस यहाँ पर ज़रा अच्छी तरह समझिएगा जी, ये पहला जो खाना है ना, यहाँ जो पहले यहाँ पर आपने मालूमात देनी है जो कि मर्द या औरत जो भी फोत हुआ ना आपने उसकी मालूमात यहाँ पे लिख देनी है, यहाँ पर टाइप कर देनी है। यानी मर्द है तो ज़कर के ऊपर और अगर औरत है तो उनसा के ऊपर आपने टाइप कर देना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपने टाइप करना है जी कौन से मसलक का आपको मसला पूछा जा रहा है। लेकिन अक्सर लोग यही कहते हैं कि सानू कोई मसलक नहीं और हम किसी मालिकी शाफी अमली को नहीं जानते, हमें कुरान और सुन्नत के मुताबिक आप बताएं। तो आपने सिर्फ ये क्या करना है, आपने यहाँ पर ये जो हम्बली है ना यहाँ पर आपने टाइप कर देना, क्योंकि ये फ़िक़्ह हम्बली ज़्यादातर वो कुरान और सुन्नत के करीब है। लेकिन बहरहाल अगर कोई हनफी भी पूछता तो आपने हनफी के ऊपर टाइप करके मसला बता देना है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ये जो नीचे है ये है, ये यहाँ पर आपने ली मबलग तरका कि मैयत जो टोटल माल छोड़ के गई है ना, जितना भी उसके पास माल था आपने उसका हिसाब लगा लेना। मिसाल के तौर पर जी एक शख्स फोत हुआ है, क्योंकि जो मेरे पास मसला आया तो मैं उस मसले को भी इंशाल्लाह हल करूँगा कि एक शख्स फोत हुआ, 3 मरले का उसका अपना घर था। अब वो मसाला लगा ले कि जी 3 मरले का घर 5 लाख का था, 1 लाख रुपया वो नकद छोड़ के मरा। अब टोटल जो है ना वो 6 लाख रुपया वो उस मैयत का है। तो आपने मबलग तरका यहाँ पर आपने 6 लाख रुपया लिख देना। अब उसके बाद नीचे आ जाएंगे असूलुल अहया। यहाँ पर नीचे आपने टाइप करना है, लिखना है कि कौन मैयत का वालिद और या मैयत की वालिदा, दादा या दादी कौन ज़िंदा है। अगर तो दोनों ज़िंदा है, माँ बाप ज़िंदा है, तो यहाँ पर आपने बाप के ऊपर टिक कर देना है और माँ के ऊपर भी आपने टिक कर देना है। दादा अक्सर तौर पर वो नहीं होता, लेकिन अगर है तो आपने दादा के ऊपर भी टिक कर देना है। ठीक हो गया, ये हो गए जी उसूलुल अहया के उसूल के अंदर कौन कौन इसके रिश्तेदार ज़िंदा हैं। उसके बाद आप नीचे आ जाएं, ये वाला नीचे वाला जो खाना है, यहाँ पर अगर मर्द शादीशुदा था, बीवी थी तो खामद था तो बीवी, तो यहाँ पर जी बीवियों की तादाद लिखनी, क्योंकि यहाँ पर खामद अगर मुज़क्कर फोत हुआ है तो उसकी बीवियों की तादाद आपने यहाँ पर लिखनी 1 2 3 जितनी भी बीवियाँ हुई। फिर उसके अगर बेटे हैं तो बेटों की तादाद आपने यहाँ पर लिखनी है, बेटियाँ हैं तो बेटियों की तादाद आपने यहाँ पर लिख देनी है। और अगर पोते हैं यानी कि वो कोई बुज़ुर्ग फोत हुए हैं, पोते हैं या नवासे हैं नवासी हैं, तो आपने वो यहाँ पर लिख देना। ठीक हो गया। इसके बाद ये जो आखिरी खाना है यहाँ पर आपने बाई कि उस मैयत के बाई कोई ज़िंदा है और बहनें ज़िंदा हैं तो कितनी ज़िंदा हैं, और उसके बाकी जो अजीज़ रिश्तेदार हैं वो आपने यहाँ पर लिखने हैं। तो अब मैं एक मसला आपके सामने हल करके आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है। ये देखिए मेरे पास एक मसला आया था कि औरत एक फोत हुई है, तो मैं उनसा के ऊपर क्लिक करूँगा। अच्छा जी, औरत फोत हुई है। अब मैं ये मसला कुरान और सुन्नत के मुताबिक फ़िक़्ह हम्बली को हम यहाँ पर, और यहाँ पर जो मैंने बताया था 6 लाख रुपया, तो 6 लाख मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। मबलग तरका के अंदर आपने जो मुकम्मल रकम है ना वो यहाँ पर आपने लिख देनी है। अच्छा जी, 6 लाख रुपया।
अब उसके वालिदैन में से बाप भी ज़िंदा है, माँ भी ज़िंदा है, ठीक है। अब नीचे आ जाए, ये उसका खामद, यानी कि वो औरत फोत हुई, उसका खामद भी ज़िंदा है और उसके जी 4 बेटे हैं। यहाँ पर अबना के अंदर मैंने 4 लगा दिया, और बेटियाँ उसकी कोई नहीं है, तो बेटियों को आपने 0 ही रखना। तो बाकी उसके जो अजीज़ रिश्तेदार हैं वो भी नहीं हैं। तो बस आपने क्या करना है, बस अब आपने ये सारी मालूमात यहाँ पर टाइप करके यहाँ पर आपने हल मसला यहाँ पर आपने क्लिक कर देना, तो सारे का सारा मसला इसने खुद ही निकाल कर। तो हम ये पंखा नहीं चलाते कि कहीं आवाज़ वो ख़राब ना हो जाए। तो देखिए कितना पसीना आ रहा है, वीडियो को लाइक करना तो बनता है सर जी। तो बहरहाल जी यहाँ पर अब उन्होंने सारा का सारा आपके सामने ये निकाल के दे दिया है कि किस हिस्सा रिश्तेदार के यहाँ कितना हिस्सा आएगा। तो इसमें ये देख लें, कुरान करीम में है ना कि अगर तुम्हारी बीवी फोत हो जाए और उसकी औलाद भी मौजूद हो तो खामद का चौथा हिस्सा, सूरह निसा चौथे पारे में ये सारी तफसील मौजूद है। तो यहाँ पर जी उन्होंने ये निकाल के दे दिया है, अपने चौथा हिस्सा होगा खामद का, और 6 लाख में से 1,50,000 यानी कि 1.5 लाख ये खामद के पास जाएगा। और इस तरह वारिद का हिस्सा होगा जी छठा, वालिया बवैही लिकुल्ली वाहिद मिनहुम अस्सुदुस, ये छठा हिस्सा होगा। छठे हिस्से में से जी इसका 1 लाख, 6 लाख में से 1 लाख आएगा। इसी तरह माँ का भी छठा हिस्सा होगा, क्योंकि वाली अबवैही लिकुल्ली वाहिद मिनहुम अस्सुदुस, तो यहाँ पर जी माँ का छठा हिस्सा आएगा। तो बाकी बच्चा जी 1, 2 लाख, 2 और 3 और 3.5 लाख, ये 3.5 लाख असहाबुल फुरूद जो कि हिस्सेदार थे, अजीज़ रिश्तेदार थे, उनको चला गया। और 3.5 लाख के बाद जो जितना भी बाकी जो माल बचा 6 लाख में से, वो सारा का सारा चला जाएगा तासीब असबा यानी कि बेटों के पास। अब बेटे का जो हिस्सा है जी वो 62,500 के 4 बेटे ना, अब बाकी माल 4 बच्चों के अंदर, 4 बेटों के अंदर तकसीम होगा। तो एक बेटे का हिस्सा होगा जी 62,500, ठीक है, ये एक बेटे का हिस्सा है। तो यहाँ पर बाकी नीचे भी इन्होंने मुकम्मल तौर पर आपको मालूमात दी है कि ये किस तरह मसला हल करना है और यहाँ पर कितना हिस्सा बनता है। अज़्ज़ौजु यरिसु रुबु के खामद वो चौथे हिस्से का वारिस होगा और बाप वो छठे हिस्से का वारिस होगा। इसी तरह माँ वो छठे हिस्से की वारिस होगी। और आगे लिखते हैं जी अल अबनाउ यश्तरिकून बित्तसावी, कि बाकी जो माल होगा उसके अंदर बेटे वो मुकम्मल तौर पर बराबरी के साथ शरीक होंगे, कि वो बतौर असबा इसके अंदर शरीक होंगे। तो ये सिर्फ एक क्लिक के अंदर मैंने और कुछ भी नहीं किया, सिर्फ आपने जो भी आपसे कोई मसला पूछता है आपने उससे मुकम्मल तौर पर मालूमात ले लेनी है कि फोत होने वाला कौन है, उसके माँ बाप ज़िंदा हैं और उसकी शादीशुदा है तो खामद या बीवी ज़िंदा है, और उसकी औलाद कितनी है, और साथ आखिर में आपने पूछ लेना है कि उसका जो माल छोड़ा है उसकी टोटल मालियत कितनी बनती है। ये ना हमें बताएं जी एक मकान है और एक प्लाजा है, एक फ़लाँ है, ऐसे नहीं, बल्कि टोटल माल निकाल के बता दे कि फ़लाने तमाम माल की कीमत कितनी बनती है। बस वो कीमत और रिश्तेदार आपने देखकर यहाँ पर टाइप करने, जैसे मैंने आपको समझाया और बताया हुआ है। तो एक क्लिक के अंदर इंशाअल्लाह अज़ीज़ सारी की सारी मालूमात आपके सामने आ जाएगी। आप इसको यहाँ से कॉपी करें, कॉपी करके आप जो भी जिसको भी आप भेजना चाहते हैं उसको आप ये मालूमात शेयर कर दें। तो जिस वरासत का आपका इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोई भी मसला हो आपके लिए इंशाअल्लाह कोई परेशानी नहीं बनेगी। जज़ाकल्लाहु खैरा।